तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, कितना संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष तो मानो बहुत करना पड़ा है। 500 वर्ष, अब खुद ही आप जो लोग जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि 500 वर्षों से नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों इस समय पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत संजना के अंतर्गत आने वाली जो ग्राम है वो झालामऊ। ये आपको ब्लॉक व तहसील मलियाबाद के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी राम भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। जैसा कि आप अवगत होंगे, 22 जनवरी को आज के दिन अयोध्या जी में प्राण प्रतिष्ठा बड़े ही धूमधाम से संपन्न कराई जा रही है, जिसमें अमुक प्रतिष्ठित जो व्यक्ति हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों के द्वारा और पूरी टीम के साथ में बैठ करके मूर्ति का स्थापन कर रहे हैं। और वहाँ पर काफ़ी लोग आचार्य मौजूद हैं। जैसा कि आप अवगत होंगे कि इसके पीछे भी कलश यात्रा भी निकल चुकी है और घर घर जा करके संदेश भी दिया गया था। उसी के उपलक्ष्य में हम आपको त्रेता युग में लेकर के चल रहे हैं, जब श्री रामचंद्र लंका से रावण का वध करके अयोध्या को लौटे थे और जो काफ़ी वर्षों का वनवास उनका था उसको काट करके घर वापस आए थे। जब जिस प्रकार जैसे भी जिस व्यक्ति को जैसे भी खबर मिली थी, खाली पैर और सब काम छोड़ करके श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए दौड़े थे, उसी प्रकार आज सत्य की जीत हुई है। जो अयोध्या जी में मंदिर का निर्माण हुआ है और श्री प्रभु राम जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उसी के उपलक्ष्य में पूरे भारत में ही पूरे संसार में जो सनातन धर्म को मानते हैं और जो भी इच्छा भक्ति रखते हैं वो आज पर्व के रूप में मना रहे हैं। और जगह जगह पर भंडारे संपन्न हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं और भजनों के माध्यम से भी जनता उसको जो है आनंद ले रही है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक कार्यक्रम संपन्न है। चलिए जानते हैं उसके बारे में, देखते हैं। भाई खाओ। जी, हमारे साथ काफ़ी भक्त लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। और जो अयोध्या जी में आज प्रधानमंत्री जी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उसके उपलक्ष्य के बारे में जानकारी लेंगे। और इसके जो ये इतना इसके संघर्ष हुआ इसके लिए और हमारे देश के कारसेवकों ने बलिदान दिया, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार जी, जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, श्रवण कुमार मौर्य। जी, श्रवण कुमार मौर्य जी। तो आज का ये जो कार्यक्रम है इसके बारे में आप यहाँ पर आमंत्रित हैं जी, कुछ प्रकाश डालिएगा। जी, मेरा तो यही कहना है, सभी जितने भी हमारे सनातनी प्रेमी हैं, भक्तगण हैं, जितनी हमारी और आपकी श्रद्धा है, उस श्रद्धा भाव से जो कि आज 22 जनवरी के उपलक्ष्य में जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, उनके प्राण प्रतिष्ठा मानो उनका आज जो है घर उनको मिला है। उस घर की खुशी के मिलने की खुशी में हम लोग भी आज जो है अपने अपने घरों में, अपने अपने गांव में सभी लोग जो है बड़े उत्साह के साथ में, बड़े ही मानो एक लाभान्वित होकर के अपने इस मन से तन से बहुत सेवा कर रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में हमको बहुत खुशी होती है कि जो कि आज हमारे देश 500 वर्ष बाद में जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को ये अपना जो स्वयं का घर मिल रहा है। ना जाने कितने लोगों ने इसकी बलिदानियाँ दी हैं। नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि ये राम तो हमेशा रहने वाले हैं और आप लोग कह रहे हैं कि राम आए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? राम तो आए हमारे दिल में है, सभी के दिलों में हैं। जितने हमारे सनातनी धर्म है, हिंदू धर्म वाले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सभी के दिलों में है हमारे राम। ठीक है, तो राम आए हैं, उनको तो घर ही मिला ही है, लेकिन उनके साथ में हमको भी मानो एक उत्साह, एक लगाव मिला है उनसे। तो त्रेता युग में कहते थे कि सत्य की जीत होती है और कलयुग में ये भी एक सत्य की जीत है। बिल्कुल, जो 500 वर्षों से श्री राम जी अपने
जो उनका निवास है या जहाँ पर उनको जन्म स्थान प्रतिष्ठित होना चाहिए था, वहाँ पर 500 वर्षों के बाद में उनको स्थान मिल रहा है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, कितना संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष तो मानो बहुत करना पड़ा है। 500 वर्ष, अब खुद ही आप जो लोग जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि 500 वर्षों से लगातार निरंतर जो है हमारी ये संघर्षरत जो हमारी कोशिशें हैं ये चलती रही हैं और प्रयास जारी रहा है। आज तक जो है हम लोगों ने मरते दम तक ना जाने कितने लोगों ने, मैं वही कहना चाहूँगा कि ना जाने कितने लोगों ने इसके लिए अपने प्राणों को तक त्याग दिया है। और आज जा कर के हमको और हमारे जितने भी सनातनी भाई हैं और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उनको जब घर मिला है तो बड़ा ही हम लोगों को खुशी है, बड़ा ही हम लोगों को हर्ष है। तो ये साबित हो गया है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। टाइम भले लगे लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जी, मेरा नाम शेरा यादव है। तो शेरा जी, जानना चाहेंगे कि कुछ लोगों का भ्रांतियां हैं, कुछ लोगों को भ्रम हो गया है, जो इसके बारे में या तो उनको जानकारी नहीं है या तो इसे सनातन धर्म से गड़ा करते हैं। अभी जैसे आप पूछ रहे थे कि राम आएंगे, और आज राम आए हैं, जिसका क्या तात्पर्य, राम तो पहले से रह रहे हैं। हाँ, यही लोगों तो का इसका कहना है। मतलब ये है कि जब बाबरी मस्जिद से पहले जब मंदिर था, उसके बाद जब वहाँ पे बाबरी मस्जिद बना दी गई तो वहाँ पे नमाज होने लगी। इसमें राम कहाँ थे? का बाबरी मस्जिद में तो बैठे थे, लेकिन क्या लगता था कि वहाँ कोई हिंदू पूजा करने जा पाता था? नहीं जा पाता था। उसके बाद जब बाबरी मस्जिद 1992 में जब कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद को ढाया, उसके बाद सरकार ने क्या किया, उस पर ताला लगवा दिया। तो क्या पूजा अंदर हो पा रही थी? नहीं हो पा रही थी ना। अब ताला भी खुला, मंदिर भी बना। भाई, मूर्ति टूटने के बाद खंडित हो जाती है, सभी लोग अवगत हैं इस चीज़ से। तो वो जो खंडित मूर्ति थी, अब उसको दोबारा उसमें प्राण प्रतिष्ठान अब किया जा रहा है। यही है कि अब राम दोबारा, राम तो आ चुके हैं, पहले आ चुके थे, वो धरती पे हैं और कड़ कड़ में राम हैं। तो जानना चाहेंगे मंदिर में जाने का एक महत्व होगा, पूजा करने का एक महत्व ये हो गया कि अब वहाँ पे विधिवत आप पूजा कर सकते हैं। तो जानना बहुत अच्छा प्रोग्राम आज का रहा। ये प्रोग्राम आज श्री रामचंद्र जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा के कारण आज मनाया जा रहा है। और हम सबसे ज़्यादा ये इस पे फोकस करेंगे, विशेष ध्यान देंगे कि हमें सबसे पहले हमको हिंदू बनना है। हम सब लोग हिंदू बनना सीखें कि हिंदू कैसे बना जाता है। तो हम लोग कोई भी जाति के बारे में नहीं हमको पढ़ना है कि कोई बनिया है, कोई कुछ है, कोई चमार है। हमको वो ऐसे चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, हमें हिंदू बनना है। कि बताया जाता है कि कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, कि कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, कि धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। और अगर दीपक ही ना रहा तो बाती का क्या करेंगे? अगर दीपक ही ना रहा, बाती का क्या करेंगे? अगर हिंदू धर्म ही ना रहा तो हम जाति का क्या करेंगे? इसलिए तो हम सबसे पहले यही कहेंगे कि हम सब लोग एकत्रित होकर, जितने भी हिंदू भाई हैं, सब लोग पहले हिंदू बनना सीखें कि हम लोग हिंदू बन के रहें और हमें कोई किसी प्रकार की जाति और किसी बारे में ध्यान नहीं देना है। और अपनी जो पुरातन से संस्कृति रही है, अपनी जो वेशभूषा रही है या जो समाज में रहन सहन तरीका है, उस हिसाब से सनातन को ले करके चलना है। जी जी, उसी तरह सबको सनातनी बन के चलना है और किसी से कोई जात पात का कोई भेदभाव नहीं करना है। हम जहाँ भी रहें एकत्रित रहें, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है। प्रभु श्री राम की प्रतिमा रख करके यहीं से माल्यार्पण कर कार्य का संचालन किया गया, कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। आप देख पा रहे हैं महात्मा जी भक्तजन बैठे हुए हैं जो आपको अयोध्या मंदिर की प्रतिमा दिखाते हुए, और यहीं से कार्य का आरंभ। विश्व हिंदू परिषद की गाड़ियाँ कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रही हैं और यहाँ पर पदाधिकारी आमंत्रित किए गए थे। सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे और ये बाइक रैली गांव-गांव घूमते घूमते सड़कों पर नारे लगाती हुई कार्यक्रम स्थल पर पहुंची है। यहाँ पर पहुंच करके सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें हम आपको अभी दिखाएंगे। पूड़ियों के स्टॉल लगे हुए हैं, पूड़ी और सब्जी प्रसाद के रूप में व्यवस्था भक्तों ने की है। और सभी बाइक रैली वाले राम भक्त
प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद में आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। सभी जयकारा लगाते हुए और बड़े ही उत्साहपूर्वक एक दूसरे से मिलते हुए और उत्साह देखते ही बन रहा है। तो ये दोस्तों युवा भक्तों की टोली है जो बाइक रैली के रूप में आपके सामने नज़र आ रही है, जो भ्रमण पर निकली हुई थी और यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करती हुई सभी लोग जोश के साथ में जय श्री राम के नारे लगाते हुए यहाँ पर सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए और सभी लोग पंक्तियों में खड़े होकर के अपनी स्थिति गरिमामयी दर्ज कराते हुए और अब इस समय भक्त लोग बैठ कर के भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें सारी युवा महात्मा चर्चा करते हुए इस पावन अवसर की। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों ये भंडारे का स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पर पूरी सब्जी की व्यवस्था भक्तों ने कर रखी है, जो सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रसाद वितरित करते हुए और बहुत ही अच्छी व्यवस्था इन भक्तों ने की है, जो बहुत ही प्रशंसनीय है। और सभी भक्त लोग आनंद लेते हुए भोजन का। यहाँ बच्चे स्टॉल के सामने सब भीड़ लगाए हुए हैं और प्रसाद ग्रहण करते हुए और बच्चे एक एक करके दोना और पूड़ियाँ प्राप्त करते हुए और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और भक्त लोग बड़े ही प्यार से सम्मान से प्रसाद को वितरण करते हुए सभी को प्यार और स्नेह से खिला रहे हैं। दोस्तों शाम का वक्त है। इस समय हम खड़े हैं गांव की सकरी गलियों में, जहां पर आज अयोध्या के पावन पर्व मूर्ति प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, उसके उपलक्ष्य में पूरे भारत में घर घर दिवाली का उत्सव मनाया जा रहा है। दोस्तों शायद पहली बार ऐसा होगा जो एक साल में दूसरी बार दीपावली का ये त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली का ये त्यौहार दीपकों का त्यौहार होता है। दीपक जला करके हम लोग खुशियाँ मनाते हैं। सबसे पहले मनाया जाना जब प्रारंभ हुआ था, उस समय श्री रामचंद्र जी लंका फतेह करके, लंका से युद्ध जीत करके और 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अपने घर अयोध्या जी लौटे थे। उसके खुशी में मनाया गया था। आज 500 लगभग वर्षों के बाद में उनको अपना जन्मस्थली मिली है। उनका मंदिर निर्माण हुआ है, उनके घर का निर्माण हुआ है। तो आज 22 जनवरी को मूर्ति प्रतिष्ठान का कार्यक्रम किया गया, मूर्ति प्रतिष्ठित की गई श्री रामचंद्र जी की। उसके उपलक्ष्य में पूरे भारत में शाम का वक्त है, घर घर दीपावली मनाई जा रही। आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे काफ़ी घरों पर दीपक सजे हुए हैं, जो आपको प्रज्वलित होते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। जैसा कि जब से निश्चित हुआ था कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होना है, तब से कानों में गानों की गूंज उठी थी। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, इस प्रकार के गाने घर घर बज रहे थे। आज वो दिन आ गया है 22 जनवरी का, जो माताएं और बहनें अपने घर घर को दीपकों से रोशन कर दिए हैं। जिधर देखिएगा दीपक की रोशनी आपको नज़र आएगी। तो बहुत ही ये मनमोहक दृश्य है। और लोगों ने अपने मंदिरों में भी घंटियाँ बजाई, आरती की और पूजा पाठ कर करके इस पर्व को सदा के लिए यादगार बना दिया।